अच्छे चैप्टर के शॉर्ट नोट्स जो आपको नीट के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं आज की हम इस वीडियो को। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे की ओर। तो जो पहला हमारा जो फॉर्मूला आया है वो है Q बराबर N। Q यहाँ पर आवेश को बताता है कि Q का मतलब होता है आवेश, N का मतलब होता है जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E का मतलब है इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट फॉर्मूले के ऊपर बढ़ते हैं, ये है F का मतलब है कूलाम का बल। तो कूलाम के बल का जो फॉर्मूला होता है वो देखिए K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, K Q1/Q2 R स्क्वायर, ये कूलाम के बल का फॉर्मूला आ जाता है। अब है एक, यहाँ पे जो ये K आया है, ये K का मान है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट का मान है 8.8 × 10⁻12। तो ये जो K का मान आता है वो आता है हमारे पास 9 × 10⁻9, 9 × 10⁻9। अब आते हैं F टोटल। जैसे ये तो एक F टोटल निकालना, तो F टोटल बराबर F1 का वेक्टर प्लस F2 का वेक्टर प्लस जितने भी बल हैं उतने हमको ऐड करने हैं। फिर बढ़ते हैं साम्यावस्था, जहाँ पर कुल बल क्या होते हैं, 0 होते हैं। साम्यावस्था का फॉर्मूला होता है x बराबर √Q1/√Q1 प्लस √Q2 × R। ये तो है, इसमें जो ये फॉर्मूला लगाया है इसमें आवेश समान प्रकृति के हैं। जैसे प्लस प्लस है तो इसको समान प्रकृति बोलते हैं, माइनस माइनस है तो उसको भी समान प्रकृति बोलते हैं, उदासीन उदासीन है तो ये भी समान प्रकृति होता है। यदि आवेश विपरीत प्रकृति के हो, जैसे एक प्लस हो एक माइनस हो, एक माइनस हो एक प्लस हो, जैसे विपरीत प्रकृति के हो तो करना कुछ नहीं है, √Q1 √Q2, ये तो सेम सेम आएगा। इसमें यहाँ पर माइनस चिन्ह लगाना है। विपरीत प्रकृति के तो घटेंगे और गुणा इंटू आर आपको कर देना है। तो बढ़ते हैं हम और फॉर्मूले में देखिए, आगे हम देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जब तक आप हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे कूलाम के नियम का सदिश रूप। तो कूलाम के बल का जो नियम का जो सदिश रूप है वो है ये, देखिए F वेक्टर, F सदिश है तो वेक्टर तो लगेगा, आप भी जानते हैं। तो फिर आता है -K Q1 Q2, और यहाँ पे आता है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब। इसका जो है क्यूब होगा, इसका है क्यूब, और यहाँ पे है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो ये यहाँ पे कूलाम के बल का जो नियम का जो सदिश रूप है ये हमने यहाँ पे आ गया है। ये है कूलाम के बल का नियम का सदिश रूप। अब हम पढ़ते हैं आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है? आवर्तकाल होता है T बराबर 2π/ओमेगा। जब यहाँ पे हम ओमेगा की जो वैल्यू डालेंगे, इसमें ओमेगा का मान डालेंगे, तो यहाँ पे जो टोटल फॉर्मूला है वो आएगा 2π/√m/k। यहाँ तक आपको समझ आया या ये नहीं? आपको कमेंट करना है, कमेंट में भी बताना है। फिर आता है आगे इसको और सॉल्व करने पर 2π4k3 अब हम बढ़ते हैं
आगे बढ़ते हैं जब तक देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं जो माध्यम होता है ना, माध्यम, उसको हम पढ़ेंगे। जैसे एप्सिलॉन नॉट नहीं, एप्सिलॉन सिग्मा एम बराबर, तो ये इसका जो वैल्यू होगी ये है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये तो इसकी तो ये वैल्यू होगी, ये इसकी तो ये वैल्यू हो जाती है। फिर आता है यदि एफ एम, जैसे माध्यम में बल है तो है एफ नॉट बाई के, तो के को हम ये भी लिख सकते हैं सिग्मा, ये जो भी है, और हम इसको लिख सकते हैं। हाँ, अब है आपको जो एक ये है, इसको हम बोलते हैं सापेक्षिक विद्युतशीलता। सापेक्षिक विद्युतशीलता हम इसको बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं आर डैश। आर डैश का मान होता है आर अपॉन रूट के, ये आर डैश का मान होता है। ये शॉर्ट क्लास है आज की हमारी, क्योंकि इसमें हम शॉर्ट नोट्स पढ़ने जा रहे हैं, तो शॉर्ट नोट्स के हिसाब से पढ़ाया जाएगा। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। आपने जो एफ, एक फॉर्मूला आपको ये भी रखना है कि एफ बराबर क्यू ई, यदि सीमित लंबाई का, सुनिए ध्यान से सुनिए, सीमित लंबाई का आवेशित तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है, सीमित तार के आवेशित तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो होता है ई बराबर के लैम्डा बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ये किसके लिए आया? सीमित तार की लंबाई के लिए। सीमित तार की लंबाई, सीमित तार की लंबाई दे रखी हो तो हमको हमें ये फॉर्मूला लगा रखा है। यदि समांतर लंबाई दे रखी हो, क्या दे रखी हो? समांतर लंबाई के आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र पहुंचा जाता है, तो उसमें हमें फॉर्मूला लगाना है के लैम्डा बाई डी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा। आप आगे देखना कि समांतर लंबाई के तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है, ये इसका फॉर्मूला है। यदि अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र पूछे, अनंत लंबाई, तो आता है 2 के लैम्डा बाई डी, 2 के लैम्डा बाई डी। यदि अर्ध अनंत यानी आधी अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र पूछा जाए तो आएगा ई बराबर माइनस के लैम्डा बाई डी। ये तो है अनंत लंबाई, ये है अर्ध अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे की ओर। अब देखिए, जैसे ऐसी कोई रिंग दे दे, ऐसी रिंग देखिए, ये है ऐसा, ये तो आगे से ऐसा फ्री हो जाता है यहाँ पे, ऐसी अच्छे तो बनाते हैं। एक सेकंड, तो ये आपको ऐसी आकृति दे देते हैं, इसमें यहाँ पे प्लस आगे प्लस प्लस प्लस, ये त्रिज्या है यहाँ तो आपको समझ आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो इसके लिए जो ई नेट होता है, ई नेट, इसके लिए जो ई नेट होगा वो होता है 2 के लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2। इसका जो ये बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इससे एक क्वेश्चन, अब जो नीट का जो पेपर होगा उसमें एक क्वेश्चन 100% आएगा, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला, ये लैम्डा है यहाँ पे, तो जो
ऐसे इसका मान आ जाएगा। लैम्डा का मान दिया जाएगा तो आप उसमें मान रखना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट आगे की ओर। यदि आपको कुछ ऐसी रिंग दे रखी है, आवेशित बल, ये है आवेशित बल, तो यहाँ पे प्लस आवेश प्लस आवेश प्लस आवेश प्लस आवेश, आवेश कुछ भी हो सकता है। अगर नेगेटिव आवेश होता ना तो ये इसकी दिशा भी इधर होती, समझ रहे हो। तो ये तो है इसकी त्रिज्या, हाँ यहाँ तक की त्रिज्या आ है, और ये है यहाँ पे पी बिंदु है, ये एक्स दूरी है। तो फिर यहाँ पे हमें पहुँचाना है चित्र, तो यहाँ पे कोई बता सकता है, तो यहाँ पे आएगा E बराबर के क्यू एक्स अपॉन ई बराबर के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। अब प्लस एक्स करते हैं बेटा, दो यहाँ पे आएगा। यदि हमें पूछे ई मैक्सिमम, ई मैक्सिमम, ई मैक्सिमम, ई मैक्सिमम के लिए है 2/3 के क्यू आर स्क्वायर, के क्यू आर स्क्वायर आ जाएगा। तो ई मैक्सिमम के लिए जो x की जो वैल्यू होगी वो होगी प्लस माइनस r/√2। यहाँ तक मेरे को लगता है कि आप सभी को समझ आ गया है। तो पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में बताना कि आपको जो मैंने फॉर्मूले बताए हैं वो कैसे हैं, आपकी नीट में हेल्प की है इन फॉर्मूलों ने या नहीं की, यह आपको बताना है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट अगले फॉर्मूले की ओर। अब हम पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। तो इसमें यदि हमें पूछे कोई त्वरण, तो त्वरण क्या है, क्यू ई वाई एम। यदि हमें पूछे कार्य डब्ल्यू, तो डब्ल्यू है क्यू ई डी, डब्ल्यू क्या जाएगा, डब्ल्यू बराबर क्यू ई डी। यदि हमें पूछे वी वाई, तो क्यू ई डी वाई एम यू स्क्वायर, स्क्वायर एम यू ना, तो डब्ल्यू बराबर क्यू ई डी बाई एम यू। अब यदि हमें पूछे टेन थीटा, क्यू ई डी बाई एम यू स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। और जो हमें टी पूछे, टी का मतलब वही होता है जो वो विस्तारण बटा समय, विस्तारण बटा वे, तो यू का मतलब यहाँ पे वे है, डी यहाँ पे डिस्टेंस हो जाती है, डिस्टेंस हो जाती है डी, डिस्टेंस माने की दूरी होता है। अब हम पढ़ते हैं पेंडुलम समस्या। पेंडुलम समस्या आपने वो देखी होगी, जो घड़ी होती है, घड़ी में जो वो क्या बोलते हैं, वो सुई वो होती है, वो इधर उधर, जिस मान लो ये घड़ी है, तो यहाँ पे वो ऐसा होता है, तो इधर उधर गति करता है, तो ये इधर की साइड गति करेगा तो इस तरह से, तो ऐसी गति होती है, ऐसी होती है। तो अब हम पढ़ेंगे पेंडुलम समस्या। क्या करेंगे, पेंडुलम समस्या। पेंडुलम समस्या के लिए जो मैंने बोलते हैं जो फॉर्मूला होगा वो होगा टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है एफ ई, यहाँ पे एफ आप सोच रहे हो कि एफ ई क्या है, जो कूलाम का बल होता है ना, एफ बराबर Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, उसका वो मान करना है, नीचे एम जी का मान करना है, और आपका जो आ जाएगा। फिर अब हम बढ़ते हैं वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स
विद्युत फ्लक्स को हम इससे ऐसे लिखते हैं तो विद्युत फ्लक्स बराबर होता है ई विद्युत एक क्षेत्रफल और cos थीटा, ये cos थीटा। तो आप यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको। फिर अब हम पढ़ेंगे गाउस प्रमेय। गाउस प्रमेय, तो गाउस प्रमेय होती है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गाउस प्रमेय होते हैं Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या इसे हम लिख सकते हैं Q टोटल इन एप्सिलॉन नॉट। यदि हमें दे रखी हो चालक पट्टिका, जैसे कोई चालक पट्टिका, एक हम लेते हैं चालक पट्टिका, और एक है चालक पट्टिका। चालक पट्टिका होती है और एक होती है कुचालक पट्टिका। जो चालक पट्टिका होता है उसके लिए विद्युत क्षेत्र होता है E बराबर सिग्मा अपॉन E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसके लिए होता है E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब आप बोलेंगे कि जो सिग्मा का जो मान है यहाँ पे कितना होता है, तो जो ये सिग्मा का मान है ये होता है Q अपॉन 2A। तो जब हम यहाँ पे Q अपॉन 2A मान रखेंगे तो जो फॉर्मूला है वो आ जाएगा Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन Q बटा 2A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q बटा वो 2A नीचे है, ये यहाँ पे है जो क्या है A नीचे है, Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट है। जैसे हमको इसका मान होता है, इसका मान जो ये सिग्मा का मान ये होता है Q अपॉन A, सिग्मा का मान क्या होता है Q अपॉन A, तो आ जाएगा सिग्मा अपॉन Q अपॉन 2A एप्सिलॉन। तो फिर जैसे हम सिग्मा का मान पे यहाँ पे Q अपॉन A होता है ना, तो Q अपॉन A तो वो फॉर्मूला को बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर कंप्लीट। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपको नेक्स्ट पार्ट जो चैप्टर है उसके शॉर्ट नोट चाहिए, उसके फॉर्मूले चाहिए, या जैसे भी आपको क्वेश्चन चाहिए, ये DBT चाहिए, जो भी चाहिए आप हमें कमेंट कर दीजिए, हम आपको तुरंत भेज देंगे यूट्यूब पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं।